हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 265 में है कि एक समकोणीय पिरामिड का जो आधार है वो है 16 इकाई विकर्ण के एक वर्ग है। तो इसका जो आधार है ये है क्या, एक वर्ग है, और इसका जो विकर्ण है वो दिया हुआ है कितना, 16। अब इसकी तिर्यक भुजा जो है वो है 17। ये जो है तिर्यक भुजा है वो है 17, ये 17 है, ये भी 17 और ये भी 17 होगा, सब 17 ही होगा। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई फाइंड आउट करना है। ये जो है हमारा हाइट है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, इसकी हाइट। ये विकर्ण है 16, यानी ये कितना होगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से बन रहा है, ये जो है कुछ इस तरह से बन रहा है। ये है 17, ये है 8 और ये है कितना, ये हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो हम इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का हो जाएगा 289 और ये हो जाएगा कितना, 64। आ गया कितना, √225, यानी हो गया कितना, 15 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 में है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का जो आधार है वो 8 है, 15 है और 17 है। यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका आधार हम 8 मान ले रहे हैं, 15 मान ले रहे हैं और ये 17 मान ले रहे हैं। अब इसमें है इसकी ऊंचाई जो है 20 है, ये वाली जो ऊंचाई है ये है 20 है। हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। कुल इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको हम बोलते हैं लैटरल एरिया, तो ये वाली जो एरिया हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये इसका हाइट तो 20 है और ये 15 हो जाएगा। ऐसे ही इसका हाइट है कितना, 20 और ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 20, ये हो जाएगा 8 × 20 और ये हो जाएगा 17 × 20। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये कितना हो जाएगा, 15 × 20 प्लस 8 × 20, और ये जो एरिया है ये हो जाएगा 17 × 20। या हम डायरेक्टली इसको कर सकते थे कि 20 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 15 प्लस 8 और प्लस 17 हम लिख सकते थे, यानी ये क्या पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर को हम इसके हाइट से गुना कर देंगे, यही इसका ये वाली लैटरल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसके अलावा हमें ये वाली जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। नीचे से देखें तो ये वाली फाइंड आउट करना है, ये वाली। तो ये दोनों सेम होगा तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं और एक का निकल जाएगा तो फिर दोनों का निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री पे होगा, ये समकोण त्रिभुज इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है कितना, 17 का स्क्वायर। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 × 8 × 15 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 आ रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 60। तो हमें इसका एरिया निकल गया 60, इसका भी एरिया 60, तो 60 × 2 करना होगा। तो इसका कितना हो गया, 20 × 17 और 15 32 और 40 हो गया, तो 40 800 हो जाएगा। इसका एरिया हो गया 800 इकाइयाँ स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 60 × 2 यानी कि 120 हो जाएगा। अब टोटल निकालना है तो 800 और प्लस 120 यानी कितना, 920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। क्वेश्चन नंबर 267 में है कि पिरामिड का जो आधार है एक आयत है। आयत है यानी भुजा जो अलग अलग है, ये ए है और ये बी है, और उसकी चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 दिया हुआ है। ये अगर मान लेते हैं 16 है, ये है 12। यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाली सभी पार्श्व किनारों की लंबाई है 26 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट ये आ रहा है 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये जो है 26 है, तो ये 26 है सब। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पिरामिड का आयतन। पिरामिड का आयतन के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट को फाइंड आउट करना होगा। हाइट के लिए हमें सिर्फ विकर्ण चाहिए। तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, रूट कर देते हैं। ये हो जाएगा इसकी विकर्ण की लंबाई कितना, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और ये हो गया 144।
यानी आ गया कितना 400। इसका हो गया कितना 20। विकर्ण की लंबाई 20 है, यानी ये कितना होगा 10 होगा, ये भी 10 होगा। ये हाइट फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरह का आकृति बन रहा है। ये हो गया 26, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और ये आ रहा है 10, ये है 90 डिग्री पे है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट का वैल्यू निकल जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हो जाता है 674, और 674 में से ये माइनस हो जाएगा 26 है, तो 26 का हो जाएगा 4 और 6 छक 36, 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 6 7 6 और 1, हाँ 676 हो जाएगा। 676 हो जाएगा। अब इसमें से हम 100 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 576 आ जाएगा। और इसका हम निकालते हैं तो यहाँ से विकर्ण कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ये सॉरी हाइट निकल गया इसका 24। अब हमें फाइंड आउट करना है पिरामिड का आयतन। तो पिरामिड का जो आयतन होगा वो पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 16 गुने 12, और इसमें से हाइट को हम गुना कर देंगे और फिर इसका 1/3 कर लेंगे। अगर प्रिज्म रहता तो इतना ही होता, लेकिन अगर यहाँ पिरामिड है तो 1/3 से हम गुना कर लेते हैं इसको। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आ गया, कितना हो गया 64 इंटू कितना 24, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25 आ रहा है, और 8 128 आ रहा है। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 1 5 1536 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन नंबर 268 में है कि एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म है और उसके आधार का अनुपात है 8 है, 15 है और 17 है। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और ये 17 हो गया, यानी ये क्या होगा, राइट एंगल पे होगा। अब आगे है कि यदि प्रिज्म की ऊंचाई जो है वो 21 है, ये ऊंचाई 21 हो गया, तो हमें फाइंड आउट करना है पार्श्व तलों का क्षेत्रफल का योग 880 है, 840 है। हमें घन सेंटीमीटर में इसका आयतन फाइंड आउट करना है। आयतन के लिए तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया तो निकल गया, लेकिन हमें इसका हाइट भी फाइंड आउट करना है। एरिया तो निकल जाएगा, ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, लेकिन ये रेशियो में है, हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगा। अगर हम इसको 8x मान लेते हैं, इसको हम 15x मान लेते हैं और इसको हम 17x मान लेते हैं, तो पार्श्व तल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पेरीमीटर यानी 8x प्लस 15x और प्लस 17x इंटू इसका जो हाइट है यानी 21 इक्वल टू आ जाएगा कितना 840। यहाँ से ये कैंसिल होगा 40 और ये कितना आ रहा है 40x इक्वल टू आ रहा है 40, तो x का वैल्यू 1 आ गया। यानी जो इसका लंबाई होगा ये 8 होगा, ये 15 होगा और ये 17 होगा। अब हमें इसका आयतन चाहिए तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 50, इसलिए क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, या फिर हम इसको हीरोज फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब एरिया में हाइट को हम गुना कर देते हैं, यही इसका आयतन हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 से ये कैंसिल होगा तो 4, 21 गुने कितना हो गया 60, ये 6 और ये 12, 1260 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।